जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अथ षष्ठोध्यायः नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, आपको सत सत नमन। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ में करने में सफल हों। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सूत उवाच। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भगवान दे वर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तम ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। हमारी समस्त श्रोताओं को यह समझाने की इच्छा है कि जो श्रोता भागवत कथा हमारे YouTube चैनल प्रभु कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुन रहे हैं, वे सोच रहे होंगे कि जब श्लोक हम पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं, तो कुछ श्रोताओं ने हमसे कहा कि लगातार पूरे अध्याय के श्लोकों का पाठ कीजिए, इसके बाद फिर पूरे श्लोकों का अर्थ एक साथ कीजिए। या किसी ने ये भी कहा कि केवल वीडियो बनाइए, अर्थ ही अर्थ की, व्याख्या ही व्याख्या की, श्लोक की व्याख्या न बनाइए। तो जैसा कि भागवत सुनने का जो फल है, वह फल तो जो फल मंत्र के पढ़ने पे होता है, मंत्र के बोलने से होता है, वह फल उस मंत्र के अर्थ के सुनने या पढ़ने से नहीं मिल पाता। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, वे 18,000 मंत्र हैं। मंत्र जैसा भी भगवान वेद व्यास जी ने रचा है संस्कृत में, उसको उसी शब्द के अनुसार पढ़ा जाएगा, तभी मंत्र के पढ़ने का फल मिलेगा और मंत्र अपना चमत्कार दिखाएगा। इसलिए संतों की आज्ञा अनुसार, आचार्यों की आज्ञा अनुसार हमें जो पाठ करना है श्रीमद् भागवत महापुराण का, पहले श्लोक पढ़ें, फिर उसकी व्याख्या करें और व्याख्या के साथ जो दृष्टांत हो, बनता हो, उपव्याख्या भी करें, तो ही श्रीमद् भागवत महापुराण के पूर्ण पाठ करने का फल पूरी तरह से मिल पाता है। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा मिल पाती है। लेकिन आगे आने वाले समय में हम इस एक बार पाठ को पूर्ण होने पर पुनः मात्र श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं और पुनः केवल मात्र व्याख्या ही व्याख्या का पाठ भी कर सकते हैं। वो अपने और श्रोताओं के अध्ययन मात्र के लिए, कथा के सुनने के लिए। लेकिन फिलहाल जैसा चल रहा है कि श्लोक पढ़ें, फिर उसकी व्याख्या करें। जैसा वेद व्यास जी ने श्लोक लिखा है, उसकी व्याख्या संत जनों ने, जो गोरखपुर प्रेस के अर्थकार हैं, उन्होंने जैसी व्याख्या लिखी है उसे पढ़ें। पहले ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भागवत सुनने का फल तभी मिल पाता है। अधिक से अधिक फल मिलने के लिए जैसा हम कर रहे हैं, श्लोक पढ़ें, उसकी व्याख्या पढ़ें, ऐसा ही करना चाहिए। अब अगला श्लोक, छठे अध्याय का अगला श्लोक। व्यास उवाच। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेस्त्रिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम करोत् भवान्। श्री व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वायंभुव कयावृत्या वर्तितं ते परम वयः कथं चेद
मुदस्त्राक्षी कथं चेद मुदस्त्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? ऐसा व्यास जी महाराज पूछ रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जो समय चल रहा है, कनागतों का समय चल रहा है, जिसमें पितरों को भोजन वस्त्र इत्यादि दिया जाता है और इन 16 दिनों में अन्य धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो पितरों के सुनाने के हेतु ही पढ़ी जाती है। इसलिए इन 16 दिनों में पितृपक्ष में जो आश्विन मास कार मास के प्रतिपदा तिथि से पहले जो भाद्रपद मास की पूर्णमासी होती है, उस दिन से 16 दिन तक पितृपक्ष चलता है। इसमें पितृ धरती लोक पर आते हैं। तो ऐसे समय पर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है या करवाता है तो धरती पर आए हुए पितृदेव कथा श्रवण करते हैं और इसका पूर्ण श्रेष्ठ फल पाठ करने वाले और सुनने वालों को मिलता है। उनके पितर उन्हें शुभ आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन अन्य कोई धार्मिक कार्य इन 16 दिनों में नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ तो सबसे श्रेष्ठ समय पितृपक्ष में ही होता है, जो अब चल रहा है। आज पितृपक्ष प्रारंभ हो गया। आज भाद्रपद मास की पूर्णमासी तिथि है, दिन रविवार है और महीना सितंबर का है, सन 2025 है। तो सुनिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और इसी कथा को आप अपने मोबाइल पर एक दिन में एक पाठ को 1 बार 2 बार 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 सुनिए, ताकि आपको भी इसका फल मिले। यदि आपके पितर आपके घर में हों तो वे भी इसको सुनकर आपको शुभ आशीर्वाद दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्राक्कल्प विषयामिताम स्मृतिं ते सुरसत्तम न येष व्यवधात काल एष सर्व निराकृत है। हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारदवाच, नारद जी कहते हैं, भिक्षो भैरवे प्रवसिते विज्ञानादे त्रिभिर्मम वर्तमानो वैस्याद्ये तत एतद कारसम। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मे जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्त्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। शाश्वतंत्रान कल्पा सिद्ध्यो गच्छेमं ममेच्छति ईशस्य एव से लोको यो सादारुमयि यथा। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी।
जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम च तद्वह मकुले, अहम च तद्वह मकुले, ऊसे वांस तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीं निशिगां पथे, एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीं निशिगां पथे, सर्वोऽदत् सत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को ढस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। इस 9वें श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है, इस व्याख्या को पुनः पढ़ते हैं। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। तो हमारा संदेश सभी श्रोताओं को, भक्तजनों को, प्रभु भक्तों को यही है कि अपने को जो कुछ दुख, कष्ट या जो भी परेशानी मिल रही है, उसे अपने कर्मों का फल समझकर उसे भोगिए। इसके बाद यदि ऐसा आप करेंगे तो शीघ्र ही, कम समय में ही वह समस्या, वह परेशानी, वह दुख, वह कष्ट समाप्त हो जाएगा। यदि अपने को जो दुख या कष्ट मिल रहा है माँ के मर जाने के कारण, जैसे नारद जी की 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता को सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो नारद जी ने उस सर्प को कोई दोष नहीं दिया, क्योंकि वह नारद जी की और उनकी माँ के कर्मों का फल ब्रह्मा जी ने ऐसा ही लिखा था। इसी प्रकार जो भी दुख कष्ट मिले उसे अपने कर्मों का फल समझकर भोगना चाहिए, लेकिन उसके शीघ्र, अतिशीघ्र, कम समय में पूर्ण होने की प्रार्थना भी भगवान से करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से समस्या कम समय में ही नष्ट हो जाती है। और यही नारद जी ने शिव पुराण में वर्णित श्लोकों में कहा है कि अपने को जो दुख मिल रहा है, पर्वत मुनि से नारद जी ने कहा था। नारद मुनि और पर्वत मुनि की जो कथा थी, जिसमें नारद जी का पाणिक ग्रहण विवाह हुआ था, पाणिक ग्रहण तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी प्रेमिका ने उनको पति रूप में मान लिया था, और पर्वत मुनि की प्रेमिका ने भी पर्वत मुनि को पति रूप में मान लिया था। उस कथा में नारद जी का मुख वानर के जैसा पर्वत मुनि के श्राप से हो गया था। तो पर्वत मुनि के श्राप के कारण नारद जी का जो वानर मुखी मुख हुआ था, उसके लिए नारद जी ने कभी पर्वत मुनि को दोष न दिया। उसे अपने कर्मों का फल समझकर भोलेनाथ की तपस्या की, न कि केवल पर्वत मुनि को दोष देते रहते तो समस्या बढ़ती चली जाती और उसका समय बढ़ता चला जाता। लेकिन नारद जी ने अपने जो वानरमुखी होने का श्राप पर्वत मुनि ने जो दिया था, उसे अपने कर्मों का फल समझकर भोगा और भोलेनाथ की तपस्या की, और इसके अनुसार उनका वानरमुख दूर हुआ और फिर से उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, और नारद जी त्रिदेवों के दर्शन के लिए चले गए। हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि जो कष्ट मिल रहा है उसे अपने कर्मों का फल समझकर भोगिए, ताकि वह शीघ्र ही समस्या और वह बुरा फल नष्ट हो जाए।
और प्रभु कृपा प्राप्त हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तदा तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। नारद जी कहते हैं, तब मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम ब्रजाकरान् खेतखर्वट्टवाटिश्च वनान्योपवनानि च। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चित्रधातु विचित्राद्रि निभ भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान्नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनेः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातो मद्राक्षं विपिनं मत् घोरं प्रते भयाकारं व्यालोलूक शिवाजिरन्। तो यही व्याख्या फिर से आप समझिए। नारद जी जिस ओर चले उस ओर मार्ग में नारद जी कहते हैं, मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं तृप्तपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में
मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन्निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः। आत्मनात्मस्थमात्मानम् यथा श्रुतमचिन्तयन्। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठय्याश्रुकलाक्षस्य यद्यासीन्मे शनैर्हरिः। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतं सुचापहम् आपश्यन् सह सुतस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। दिदृक्षुत्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवे तृप्त इवातुरः। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गंभीरलक्षणया वाचा शुच प्रशमयन्निव। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा। हंतास्मिन् जन्मने भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शे अहं कुयोगिनाम्। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये जो श्लोक आया, प्रभु ने आकाशवाणी में कहा कि इस जन्म में
तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। यह श्लोक प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का 22वां श्लोक है। जो भी आचार्यगण या व्यक्ति इसे पुनः पढ़कर समझना चाहें पढ़ सकते हैं। यह श्लोक जिसमें भगवान ने कहा नारद जी से कि इस जन्म में तुम्हारे लिए मेरा दर्शन आसान नहीं है। तो यह श्लोक प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 22वां श्लोक है। इसकी व्याख्या पुनः सुनिए। भगवान ने क्या कहा नारद जी से, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, अर्थात इच्छाएं। तो सभी श्रोताओं के लिए, हमारे लिए भी यह प्रभु का संदेश है कि जब तक वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई हों तब तक भगवान अपना दर्शन नहीं दे सकते। पहले वासनाओं से मुक्त होइए, इच्छाओं से मुक्त होइए और पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाइए, तब उनका दर्शन सुलभ है। उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अधकचरे योगी तो हैं लेकिन पूर्णतया योगी नहीं, उन्हें भगवान का दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। अर्थात प्रभु को समर्पित हो जाइए, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाइए। जो जीवन में मिले उसे प्रभु की आज्ञा इच्छा समझकर भोगिए, तब ही प्रभु का दर्शन हो सकता है। सकृत यद दर्शितम रूपमेतत् कामाय ते अनघ, मत्कामः सनकैः साधो सर्वान् मुञ्चते हृच्छयान्। तो इच्छा जो भागवत कथा वाचक हैं उनके लिए भी दर्शन कैसे सुलभ होगा। हमारे बुद्धि ज्ञान के अनुसार तो जब तक वे धन के लोभी रहेंगे, धन के प्राप्त होने की इच्छा होगी, तब तक प्रभु का दर्शन होना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी भागवत पढ़ने का क्या क्या फल होता है, उसके अनुसार प्रभु कृपा कब हो सकती है, ये प्रभु ही जाने कि उन पर प्रभु दर्शन की कृपा कब हो जाएगी। क्योंकि भागवत के कथा के पढ़ने और सुनने से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु कृपा अवश्य हो जाती है, ये भी कहना सत्य ही है। तो भागवत कथा पढ़ने वाले, अर्थ सहित पढ़ने वाले या सुनने वाले, उन पर तो प्रभु की कृपा कब हो जाए, ये प्रभु कृपा ही है और प्रभु ही जाने। इसके लिए ज़्यादा कठिन तपस्या परिश्रम न किया जाए, फिर भी प्रभु कृपा भागवत कथा के श्लोक और उनकी व्याख्या पढ़ने और सुनने वालों पर हो जाती है। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मये दृढ़ामतिः, हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जन तामसे। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझमें स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। ऐसा भगवान ने नारद जी से, जो 5 वर्ष की उम्र के थे, उनसे कहा। लेकिन फिर भी हमारी तो इच्छा, भक्ति और ज्ञान यही कहता है कि जहाँ तक इच्छाओं का दमन कीजिए और श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाइए। इच्छाओं की प्राप्ति और पूर्ण होना भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनसे कुछ न मांगिए, तो शीघ्र ही प्रभु कृपा होगी। कृपा तो इच्छाओं की करने से भी होगी, लेकिन प्रभु दर्शन भी होगा जब इच्छाओं से रहित हो जाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग छोड़ देंगे तब। लेकिन यही स्थिति कब आती है, जैसे हम सत्य को द्वापर त्रेताओं के राजा महाराजाओं का उदाहरण देते हैं। जैसे महाराज रघु अपने पुत्र को राज्य देकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गुरु सेवा और प्रभु के मंत्र जाप, उनकी तपस्या, अपनी तपस्या करने के लिए सबको छोड़कर चले गए थे। फिर
गुरुपुत्र कहलाकर, गुरु के शिष्य कहलाकर उन्होंने तपस्या की। और ज़्यादातर सत्युग, द्वापर और त्रेता के राजा महाराजा और अन्य जनों ने अपनी जिम्मेदारियां संतान के प्रति पूर्ण होने के बाद गृहस्थ को त्याग दिया और प्रभु तपस्या करके अंत में मोक्ष प्राप्त किया, वैकुंठ प्राप्त किया, प्रभु का दर्शन प्राप्त किया और प्रभु का धाम प्राप्त किया। कलयुग में तो ये बहुत ही आसान है। तो हम ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जा रही है उसके अनुसार परिवार से दूर होना चाहते हैं, प्रभुमय होना चाहते हैं, प्रभु के होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि संतान का जब तक हम पर कर्ज है उनका पालन पोषण करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने तक उनका लालन पालन करना, इस संतान के ऋण से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। जब तक पत्नी का, पुत्र का, पुत्रियों का ऋण है, पुत्री का ऋण उसके योग्य वर मिलने के बाद उसका विवाह करके चुक जाता है। संतान का ऋण संतान को शिक्षा आदि दिलाकर उन्हें कमाने योग्य बनाने पर उनका भी ऋण चुक जाता है। और पत्नी को दिया हुआ वचन, जो 7 फेरों का वचन होता है, वह तो आपने जब 7 फेरे लिए थे, क्या क्या वचन दिए थे आप ही जाने, उन्हें कब तक निभाओगे। लेकिन पत्नी भी इसमें साथ दे तो प्रभु कृपा प्राप्त करने तो सन्यासी हो सकते हैं। जैसे कि महाराज गोपीचंद ने पत्नी से भिक्षा लेकर के गृहस्थ त्यागा था और उनके गुरुदेव गुरु गोरखनाथ की शरण पाई थी और प्रभु कृपा पाई थी, परिवार को त्याग दिया था। मतिर्मय निबद्धेयं न विपद्येत कर्यचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपे स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। तो अपना ऋण कब मुक्त होता है, इसमें और कुछ बताने को शेष है। पुत्री का विवाह कर दें, पुत्र को कमाने योग्य कर दें और उसका विवाह कर दें तो पुत्र और पुत्री ऋण से मुक्ति मिल सकती है। सन्यासी भी हो सकते हैं, प्रभु को समर्पित भी हो सकते हैं, या गृहस्थ में रहकर भी प्रभु भक्ति कर सकते हैं और समय समय पर तीर्थों में जाकर धर्म प्रचार कर सकते हैं और बाद में गृहस्थ में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने पर भी मुक्ति हाथ लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं, कमाने वाले घर में स्वयं थे, वो 25-30 वर्ष की उम्र में, जब तक उनकी संतान 10-5 वर्ष की है, कमाने योग्य नहीं है कि हम तो सन्यासी हो गए, हम तो आत्मा हो गए, हम परिवार को त्याग देंगे, ये करना अपराध है और उस अपराध का दंड उस व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि संतान का जो ऋण है उन्हें पालन पोषण कर सुयोग्य बनाया जाए, वह ऋण न चुकाया जाए। संत होना होता है सारे संसार को अपने संतान की भांति मानना और उनका पालन करना, धर्म प्रचार करना, उन्हें धर्ममय होने के लिए सत्संग करना, उन्हें उपदेश देना। लेकिन जो अपने स्वयं के पुत्र पुत्रियों का पालन नहीं कर सके, उनको उनका पालन पोषण न कर सके, उनके पिता बनकर अपना कर्तव्य नहीं निभा सके, तो संसार के सब जनता का पिता होकर, संत होकर अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, ये कहना उचित नहीं। तो अपने संतान ऋण और पत्नी ऋण से मुक्त होने के बाद ही होना चाहिए संत और प्रभु के अर्पण, या फिर विवाह ही न करना चाहिए यदि माता पिता मान जाएं तो। ऐसा न हो माता पिता के कहने पर पुत्र को विवाह भी करना पड़ता है यदि माता पिता न माने तो। ऐसा वेद शास्त्रों से अब तक हमने पढ़ा और गुरुजनों संतजनों से सुना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मतिर्मये निबद्धेयं
न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। ये 25वां श्लोक आगे कहते हैं भगवान, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय, भगवान नारद जी से कहते हैं, मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तो नारद जी से अन्य संतों ने पूछा कि तुम्हारी पिछले जन्म की स्मृति तुम्हें अब तक कैसे याद है। तो नारद जी ने बताया कि भगवान की आकाशवाणी में भगवान ने मुझे स्वयं कहा था, क्या कहा था, कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। ऐसा भगवान ने आकाशवाणी करके नारद जी को पिछले जन्म में ही कहा था, इसलिए उनकी स्मृति बनी हुई थी। तो मनुष्य जितना पुण्य कमाता है, तपस्या करता है, उतनी ही स्मृति उसकी मजबूत होती जाती है। और इस जन्म में तपस्या करने के बाद यदि अधिक तपस्या करे तो पिछले जन्म की स्मृति भी याद आने लगती है। लेकिन कब, जब अधिक तपस्या करेगा, प्रभु को समर्पित होगा, अधिक पुण्य कमाएगा, तब। एतावदुक्तो परराम तन्महद्भूतम्, एतावदुक्तो परराम तन्महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकंपितः। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। ऐसा नारद जी पिछले जन्म की कथा को अन्य संतों को सुना रहे हैं। नामान्यनन्तस्य हतत्रपयः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् मधु विमत्सरः। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कृष्ण मतिर्ब्रह्मन् सक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुर्भूत काले तदित्सौदामणि यथा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। प्रायुज्यमाने मयेतां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिकः। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण
पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्पांत इदमादाय शयानेयं भस्योदन्वत शिशयेशोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभुः। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारणव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। अंतर्बहिश्च लोकास्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु रविघात गतिः क्वचित्। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। नारायण नारायण नारायण। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान चराम्यहम्। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद ये सातों स्वर ब्रह्म व्यंजक होने के नाते ही ब्रह्म रूप कहे गए हैं। विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्रवः आहूत एव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसे। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। एतद्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शिच्छया मुहुः भवसिन्धो प्लवो दृष्टो हरचर्यानुवर्णनम्। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। यमादिभिर्यो गपथेः कामलोभहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथा अन्मादान साम्यते। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टो अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भगवतश्चात्मतोषणम्। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूतवाच।
एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां मृडयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं यह कीर्तिम सारंगधन्वनः गायन माद्यन्निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठोध्याय पाठ पूर्ण। अब 7वें अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन, अगले भाग में यह कथा हम पाठ करेंगे। प्रभु कृपा हुई तो हम पर पाठ करने की और आप पर कथा सुनने की। प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हमें वरदान दें, हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ को श्लोक पढ़ व्याख्या कर श्रोताओं के लिए YouTube चैनल पर प्रभु कृष्ण कृपा राधे कृपा चैनल पर डालते रहें। प्रभु कृपा हम पर होती रहे, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब आज हम चाहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सर्वशक्ति है, जिसका नाम है गोपी गीत, आज अभी गोपी गीत तक पहुंचने में न जाने कितने दिन लगाएंगे, कितने महीने लगेंगे, लेकिन गोपी गीत जब जब संकट हो, परेशानी हो, प्रभु से उनकी शरण प्राप्त करनी हो, संकट दूर करने के लिए, तब तब गोपी गीत पाठ करें या सुनें। इसलिए आज हम अब गोपी गीत का पाठ करना चाहते हैं, जो इस भाग से अलग होगा। आगे जब गोपी गीत तक पहुंचेंगे तब इन क्रमानुसार पाठों में भी गोपी गीत आएगा, लेकिन अभी गोपी गीत का पाठ कर हम अगली वीडियो बनाना चाहते हैं, जिससे हम भी पाठ करके समय समय पर सुना करेंगे और आप भी सुन सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो को आप सभी श्रोता 24 घंटे में जब भी समय मिले श्लोक और व्याख्या सहित पाठ है उसे सुन सकते हैं। प्रभु कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। क्या कृपा होगी? रोगी की बीमारी दूर होती है, निर्धन को धन प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति होती है। ये सब धर्ममयी मनोकामनाएं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने और सुनने से प्राप्त होती है। ऐसा हमारे कुछ श्रोताओं ने हमसे कुछ कहा है कि जिस दिन मैं भागवत का पाठ आपके YouTube चैनल प्रभु कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुनता हूँ तो मेरी आमदनी, मेरी दुकान में बिक्री अधिक होती है, फ़ायदा अधिक होता है। ऐसा कुछ दुकानदारों ने हमसे कहा है। और ऐसा भागवत कथा में प्रारंभ के 6 अध्यायों में हमारे पहले 11 भागों में लिखा हुआ भी है कि इसके पढ़ने से व्यवसायी को व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो हमारा भी यही संदेश है, यही सलाह है कि जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, प्रातःकाल दुकान खोलें तो उस समय हमारे चैनल प्रभु कृष्ण कृपा राधे कृपा पर पहले भाग से लेकर अगले भाग तक लगातार पाठ सुनें। और जब ग्राहक से बात करते समय
जो जितना समय सुन नहीं पाते उसे पीछे बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। इस प्रलय काल के समय इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक और अर्थ सहित पाठ सुनने को मिले, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर किसी विद्वान या आचार्य ने लगातार श्लोकों का पाठ अर्थ सहित करके यूट्यूब चैनलों पर नहीं डाला, और हम पर भी अनेक समस्याएं बन जाती हैं जो हम लगातार प्रतिदिन पाठ करके वीडियो बनाकर नहीं डाल पाते। फिर भी प्रभु शरण है, प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हमें इसमें सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रोता इन पाठों को अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मित्रों पर शेयर करें ताकि धर्म प्रचार हो और धर्ममयी मनोकामनाओं की पूर्ति मनुष्यों की इस पाठ के सुनने से होती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट में जय श्री राधे या अन्य कुछ अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।